चीन में आप जानते हैं क्या 2013 में क्या हालत थी? अभी हमने आपको बताया 430 दिल्ली का AQI है, तो हम सीवियर कैटेगरी, कभी कभी ये 500 जाता है। चीन के अंदर जनवरी 2013 में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर AQI लिखा गया था, वो हेडलाइन आज तक चलती है, वो पिक्चर। AQI था 753, 753, मतलब हमसे 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना। लेकिन 2013 और आज वो अपने AQI को ले आए हैं 100 के आसपास, 100 सवा 100 के आसपास। PM 2.5 जो सबसे ज्यादा हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो था 600 उनके यहां। उसमें उन्होंने 60% कटौती कर दी है, 60%। ये 12 साल में कर दिया चीन की सरकार ने। कैसे किया? उन्होंने भी कोई ऐसा घर सबको घर में नहीं बैठा दिया, गाड़ियां बैन नहीं कर दी हैं। वही काम जो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली हो सकते हैं, जो 10 सालों में हमें भी करने चाहिए थे, हमने नहीं किए, वही काम उन्होंने किया। इसमें सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग किया। जो बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री थी वो बंद कर दी। गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी कि लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। हमारे यहां तो डीजल गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ा दिया जाता है, तो शोर मच जाता है कि हम डीजल गाड़ी कैसे अफोर्ड करेंगे हम। इसके अलावा उन्होंने रीजनल कोऑर्डिनेशन, सबसे जरूरी, आसपास के जितने शहर थे सबको एक कमांड स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के आए कि ये प्रॉब्लम सबकी साझी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल विल। इसका कोई जवाब है सर? पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल विल, आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। नहीं, ये पहला पॉइंट है मेरे ख्याल से कि दोनों ये चीज़ें हो जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल विल हो और पब्लिक अवेयरनेस हो। लेकिन पब्लिक तो ऐसी जिसको हम कभी भी दे ही सकते हैं गाली। कभी कभी पॉलिटिकल विल पर भी बात करनी चाहिए। अभी जितने तरह के इंजन होते हैं सरकार में, वो सारे इंजन इस सरकार में दिल्ली में लगे हुए हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सब है। प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, MCD है, LG है सब। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? ठीक है। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनसा, क्या नाम है, सिरसा जी, कि ये आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। यदि वो नहीं करती तो ये सरकार नहीं आती। तो इस सरकार को आने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और वो सरकार आई थी, सबसे पहला बड़ा नारा ये था कि प्रदूषण खत्म करेंगे, यमुना को साफ करेंगे। और उन्होंने कहा था इस बार की सर्दी जो है ऐसी नहीं होगी। यमुना को साफ करने के लिए जो अभी छठ पर जो सारा तमाशा हुआ था, उसको मैं तमाशा ही कहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ने किया, वो भी सबको पता है क्या उससे साफ हो गई नदी। जब तक पॉलिटिकल विल पर काम नहीं होगा, और अब तो आपने नेबरिंग स्टेट्स की बात चाइना को लेकर की, तो यहाँ तो पूरा का पूरा, वहाँ पर भी सारे इंजन चल रहे हैं, तो उससे भी नहीं हो रहा। आप लंदन में टेम्स को देखिए, आप वेनिस की नदी को देखिए जो शहर के बीच में बह रही है, आपने चाइना का जिक्र किया है। तो इसका मतलब जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी और पब्लिक अवेयरनेस दोनों, अभी हर्षवर्धन जी पब्लिक के प्रेशर में होती है, तो पब्लिक खड़ी हो जाए ना। नहीं, पब्लिक जब कोई कठोर कदम लागू होता है तो पब्लिक उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। नहीं, लेकिन उसमें एक बात है ना कि आप सबसे पहले उसी को पकड़ के कर। मेरी बात सुनिए, व्हीकल्स की बात आपने कहा है 43%। इस समय दिल्ली में तो सारे के सारे व्हीकल्स अंडर पोल्यूशन कंट्रोल है। कौन है बताइए मुझे, हिसाब लगा कर बताइए। CNG, सारी बसें CNG की चल रही है, देश में कहीं नहीं चल रही। ऑटो सारे के सारे CNG पे चल रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियां सारी की सारी BS6 की है और 4 की है। बाहर की गाड़ियां कितनी आती हैं? दिल्ली की खुद की गाड़ियां इतनी है। लेकिन इसका मतलब कोई और बड़ी कारण है। व्हीकल जो पोल्यूशन है वो, उसमें तो सबसे ज्यादा कंट्रोल दिल्ली में है। उसमें एक पॉइंट देखिए, PUC का इतना बड़ा लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तेल नहीं मिलेगा दिल्ली में। खैर वो तो अलग डिबेट है, उस पर भी एक पॉइंट है जो आप कह रहे हैं ना पब्लिक वाला। पब्लिक क्यों नहीं चिल्लाए? क्या ऑटो लॉबी के दबाव में आप ये नियम बदलते हैं? ये तो नहीं चलेगा ना कि आप गाड़ी खरीदवा लीजिए और खरीदने के बाद क्यों नहीं डीजल गाड़ी बंद कर देते हैं यार? क्यों डीजल गाड़ियों को दिल्ली NCR में बंद नहीं करा देते हैं? आपको अगर लगता है कि बंद करना है, पब्लिक का जो आउटरीच होता है वो इसलिए होता है कि आप सारे काम करा लेते हैं, उनका पैसा खर्च करा देते हैं, और फिर पैसा के वैसे रखते हैं। आप सारे के लिए जिम्मेदार। एक कमेंट लूंगा, फिर अगली खबर पर बढ़ेंगे। आज खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं, आप जो कुछ गाड़ी के मैटर पे कुछ बोल रहे थे। मैं बस इतना कह रहा था कि दिल्ली के अंदर एक डेटा ऐसा है कि 2,86,00,000 गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली के से गुजरती हैं जी, और 80 लाख के आसपास गाड़ियां दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि बाकी गाड़ियां तो बाहर से ही आ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बात मैं जिक्र कर देना हूँ, चीन वो कर सकता है
क्योंकि चीन में कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है, डिक्टेटरशिप है। वहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो जिसे राजनीतिक विल की आप बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी नियम कायदे कानून यदि लाया जाता है, सख्ती से पालन किया जाता है, तो अगला दिन विपक्ष ही उसमें आकर के खड़ा हो जाएगा। फिर एक बड़ा तबका जो है वो समाज का, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग सरकार के साथ ही खड़े हैं, तो बड़ा तबका जो है उसमें फिशिंग इन सरकार को बचाओ मत सर इस मामले में भी। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बचाव नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं बचाव नहीं कर रहा। मैं 10 सेकंड में मैं बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ही बचाव के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन ये पक्ष भी एक इंपॉर्टेंट है। साथ में जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप रेड लाइट और आप दिल्ली एंटर करिए जरा सा, जानबूझ करके लगता है टोल के समय वहां पर जाम लगाया जाता है, जानबूझ करके आती है ना सर। अब टोल तो मतलब वो एक धंधा चल रहा है वहां। एमसीडी का अब टोल कहा है कि एमसीडी अब मैं गाजीपुर के पास में देखता हूं, चलने नहीं लग रहा है धंधा चलाया जा रहा आज है। बोला है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम। सर एक छोटा कमेंट प्लीज। आज मास्क लगा के आए दफ्तर में जब घुसे समीर जी, मैंने प्रकाश जावड़ेकर से तो 2014 में पूछा, पर्यावरण मंत्री थे उस समय, पूछा कि पॉल्यूशन को लेके क्या करना है, तो बोले मैं पुणे से हूं, पुणे में मुझे जितनी स्वच्छ हवा मिलती है दिल्ली में ही मुझे इतनी स्वच्छ हवा मिलती है। प्रकाश जावड़ेकर के बाद अनिल माधव दवे, उनका भी इसी तरह का जवाब था। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली के सांसद थे वो मंत्री बने, उनसे पार्लियामेंट में पत्रकार ने पूछा इसी समय में कि सर पॉल्यूशन को लेकर क्या है, तो बोले आप बीमार हुए क्या, आपके घर में कोई बीमार है? मैं बीमार नहीं हूं, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, क्यों आप इससे मुद्दे उठाते हो जो दिल्ली का मुद्दा नहीं है? तो अगर पर्यावरण मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो फिर क्या होगा? और चाइना के अंदर जो आप जिक्र कर रहे थे, चाइना में कोई डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार की बात नहीं है, वहां तो एक ही सरकार है, जो कह दिया वो होना है। यहां पर कोई पाला नहीं कि हमारा पाला हम दूसरे के पाले में डालो, दूसरा हमारे इस पर डाले, हम पराली रटा दे शब्द की पराली जलती है, या दिल्ली में सरकार को पॉल्यूशन हो रहा दोष है। दो या खुद को दोष दो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार नियम बना लेगी कि वह आपके और मेरे सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ कर लीजिए। लेकिन इस पे मैं एकदम, जनता का कोई दोष नहीं सर है। मैं आप कह मेरी राय है, ये मेरी राय है। ये सरकार मैं मानता करती हूं। नहीं है ना। धूल सरकार साफ करेगी, सीएनजी इलेक्ट्रिक सरकार चलाएगी, नाला सरकार साफ कराएगी, बाढ़ तक में तो डूब जाते हैं इतने घटिया काम चलिए करने अब ये वाले लोगों को सोचते देते हैं सर, क्योंकि हवा तो सबकी सांझी है।